संदर्भ में इन्होंने कहा कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसकी मदद से दुनिया बदल सकते हैं। दूसरा एक विचार मुझे याद आ रहा है कि हर वो कार्य हमें असंभव लगता है जब तक हम उसे संभव ना बना सकें। तो मैं पहले विचार की बात करूंगा, शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? किन्हीं को अपने स्तर से कुछ जानकारी हो तो बताएं। आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य अनुसार जो सही और गलत में अंतर करना सिखा दे, वही शिक्षा हो। और जब तक शिक्षा आपके अंदर मानवता जागृत ना करे, जैसे सर के केबिन में जब मैं गया ऑफिस में तो वहां पे लिखा हुआ है नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी, ज्ञान हमें विनम्रता देता है। तो उसी प्रकार शिक्षा जो विनम्रता दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, मानवता दे, सर्वार्थ की भावना दे, वही शिक्षा होता है। तो हम सबको मिलकर के विद्यार्थी जीवन से लेकर के अंतिम सांस तक शिक्षा के माध्यम से देश को बदलना है, समाज को बदलना है, अपने समुदाय को बदलना है। और इस प्रकार शिक्षा की सार्थकता होगी। शिक्षा से रटना नहीं होता, शिक्षा से हम लोग सीख करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। ये तीसरा चीज हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि जब ये जेल में थे तो ये लॉ कर रहे थे। जेल में लोग जाता है तो दिहाड़ी करता है और सिर्फ समय काटता है, लेकिन समय का सदुपयोग नेल्सन मंडेला जी ने करा। और चौथा चीज बहुआयामी व्यक्तित्व। बहुआयामी व्यक्तित्व मतलब होता है अनेक दिशा में। हम विद्यार्थी हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम अलग अलग क्षेत्रों में भी आगे बढ़े। अभी आपके विद्यालय से फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ सर, उसमें जीते। जो विद्यार्थियों ने भाग लिया, समझिए वो शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे। सर ने खुद 2 विषय में एमए कर रखा है, हिस्ट्री और अंग्रेजी में, जो बताता है कि नहीं, हम लोग एक केंद्रित नहीं होना, एक विषय पे बहुआयामी व्यक्तित्व बनाना। महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी के बारे में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो बहुत बड़े लेखक थे। किसी विद्वान ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपिता नहीं होते तो 20वीं सदी के सबसे बड़े लेखक होते, क्योंकि जब दायां हाथ उनका थक जाता था, जब दायां हाथ लिखते लिखते थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखना प्रारंभ कर देते। और जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ग्रीन पम्फलेट नामक पुस्तक लिखते हैं। और वो जब जहाज में सफर कर रहे थे तो 1909 में वो हिंदू स्वराज की रचना करते हैं। ऐसे ऐसे महान लोग हो गए हैं जो अनेक आयाम में। गांधी जी लेखक थे, दर्जी थे, धोबी थे, भंगी थे, कर्मवीर थे। आपको आश्चर्य होगा कि लोग कचरा उठाने से कतराते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो उस समय मोहन से महात्मा बन गए थे, जनमानस के दिमाग में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का जिसने बीज बोया वो महात्मा गांधी थे। वो जाकर के साफ करते थे, लोगों का मल साफ करते थे। मल पात्र जिसमें लोग अपना मल त्याग करते, वो जाकर के उठाते थे। उनको एक बार एक साक्षात्कार कर रहे व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा गांधी जी, आपको बहुत बड़ा लाट साहब बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो राजभवन के बगल में जो झोपड़ियों की बस्ती है वहां पे मैं जाकर के सफाई करूंगा सबसे पहले। और दूसरा